दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों 3 मार्च 2026 को लगेगा खग्रास नामक चंद्र ग्रहण। यह चंद्र ग्रहण बेहद प्रभावशाली चंद्र ग्रहण है और इस चंद्र ग्रहण में आपको 12 राशियों को अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। चंद्रमा मन का कारक होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण से ज्यादा प्रभावशाली चंद्र ग्रहण को माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा जल का कारक है। इस पूरी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा जल है, इस शरीर में सबसे ज्यादा जल की मात्रा है और चंद्रमा की सबसे सारे ग्रहों में तेज गति है, सबसे तेज गति। चंद्रमा मन का कारक है। मन कहीं से भी अगर परेशान हो जाए, दुखी हो जाए तो पूरी हेल्थ डैमेज हो जाती है, ये व्यक्ति पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। वो चंद्रमा जब पीड़ित होगा, ग्रहण युक्त होगा, तो निश्चित है कि आप पर, आपकी राशियों पर और आप ये समझ लीजिए कि पूरे ब्रह्मांड पर एक अलग अनोखा असर छोड़ेगा। मैं इसे अलग तरीकों से देखता हूं और मेरे अनुभव और अध्ययन में विशेष रूप से पाया गया है कि ऐसा ग्रहण, जो ये विशेष रूप से इस ग्रहण की बात मैं कर रहा हूं, ये 84 दिन तक लगातार प्रभावशाली रहता है और 84 दिन तक व्यक्ति को मानसिक शारीरिक कष्ट पहुंचाता है। फिर कुछ चीजों में फायदा भी देता है, लेकिन अधिकतर नुकसान देता है। राशिगत वो जानकारी मैंने अपनी वेबसाइट पे अपडेट की है और मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा विस्तार से, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि यह चंद्र ग्रहण कब से कब तक लगेगा और इसका सूतक काल क्या है। उसके बाद में हम कुछ विशेष और बड़ी जानकारी आपको देने वाले हैं, विशेष भविष्यवाणी करने वाले हैं, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ग्रहण का सूतक, चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पूर्व माना जाता है, तो उसके अनुरूप देखा जाए तो एक ग्रहण का सूतक 6:48 सुबह 6:48 3 मार्च को आपको 6:48 से सूतक मानना चाहिए। वैसे शास्त्रों में कई जगह यह भी उल्लेख आया कि चंद्र ग्रहण का सूतक, जो खास करके ये जो चंद्र ग्रहण है, वो ग्रहण से युक्त चंद्र ग्रहण है, यानी कि उदित, जब चंद्र उदय होगा तो वो ग्रहण से ग्रस्त हो चुका होगा और ऐसे चंद्र ग्रहण का 12 घंटे पूर्व सूतक लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल मैं यही आपको कहूंगा कि आप 6:48 से मानिए, 6:48 से सूतक मानिए। सभी लोग यही बता रहे हैं और यही चीज मान्य भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इस चीज में। आपका 3:20, आप रात के 3:20 पर अगर इंडियंस हैं, आप भारतीय हैं, तो 3:20 पे भी आपके 6:48 सेम, लगभग चीज सेम ही रहेगी, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर आप बहुत ज्यादा कठोरता से सूतक काल को मानते हैं, कठोरता से, तब फिर मैं आपको यही कहूंगा कि आप 3:20 वाला मानिए। पर नॉर्मल इन जनरल बहुत ज्यादा नहीं मानते हैं, तो 6:48 से आपको सुबह सूतक मानना है और उसके बाद में सूतक जो है 9 घंटे तक चलेगा और ग्रहण जो है वो प्रारंभ होगा 3:20 पर। ग्रहण प्रारंभ होगा 3:20 दोपहर में और पूर्ण ग्रहण 4:34 पर पहुंचेगा। पूर्ण ग्रहण समाप्त होगा 5:33 पर और ग्रहण का मोक्ष होगा 6:48 पर शाम को। तो यह ग्रहण का समय रहेगा। अब मैं आपको कुछ विशेष जानकारी दे देता हूं। देखिए, राशि के अनुसार कि मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों को कैसा प्रभाव देने वाला है यह ग्रहण, यह जानकारी मैंने अपनी वेबसाइट पे खुद लिखी है, तो वहां पर जाकर के आप पढ़ लीजिए, ठीक है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, astrologeratultripathi.com। उसके बारे में भी जानकारी लिखी है। जानकारी मैंने ये भी लिखी है कि इस ग्रहण से अगले 84 दिन तक देश दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, एक आर्टिकल इस पे भी लिखा है, वो भी जाकर के पढ़िएगा। और मैंने अपनी वेबसाइट पे ये भी बताया है कि आपको सूतक क्यों मानना चाहिए। देखिए, सूतक काल में किसी भी प्रकार से, सूतक काल में, ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन भोजन वो लोग कर सकते हैं जो बीमार हों, बच्चे हों या फिर वृद्ध हों, उनके लिए मनाही नहीं है। दूसरी चीज, किसी भी प्रकार के तेज धारदार हथियार, कैंची या फिर चाकू, छुरी इत्यादि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण को, जो नॉर्मली ग्रहण देखते हैं, बहुत अलग अलग तरह से लोग इसको देखते हैं और ग्रहण देखना बहुत सारी चीजों में अलग अलग प्रकार से लोग शुभ मानते हैं और
या फिर साइंटिफिकली कि ग्रहण जरूर देखना चाहिए, वो अलग अलग प्रकार के विचार हैं लोगों के। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस ग्रहण को भूल से भी नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि यह ग्रहण पहले से ही, मतलब चंद्र उदय होगा उससे पहले ही ग्रहण लगा होगा। ग्रहण से अगर ग्रस्त जो है चंद्र ग्रहण, उसमें आपको चंद्र ग्रहण तो देखने को मिलेगा ही नहीं बिल्कुल, पर चंद्र ग्रहण का असर 100 गुना ज्यादा होगा। आप अगर चंद्र ग्रहण को देखने की ओर निकलेंगे, उसकी ओर कोशिश करेंगे, तो उसके अनुरूप आपके बॉडी में ऐसी ऐसी बीमारियां इस चंद्र ग्रहण के देखने से या उसकी छाया में जाने से उत्पन्न हो सकती हैं, जो आपको बड़ा शारीरिक और मानसिक कष्ट या फिर आपके रिलेशनशिप में या इमोशनली किसी प्रकार के रिलेशन में आगे बहुत सारी प्रॉब्लम उत्पन्न कर सकती हैं। तो ये चीजें हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम पर एक रील डाल करके बताने वाला हूं कि कौन सी वो राशियां हैं जिनकी लव लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी होने वाली हैं, कौन सी वो राशियां हैं जिनकी लव लाइफ में बहुत सारी चीजें बुरी होने वाली हैं इस ग्रहण से। लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए कि मेष से लेकर मीन तक मैंने 12 राशियों का लेख लिखा है, जो आप इंस्टाग्राम हमारी वेबसाइट astrologeratultripathi.com, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के पढ़ सकते हैं। वहां पर हम आपको डेली का लव राशि फल भी देते हैं, अलग अलग उपाय देते हैं, और मैं खुद लिखता हूं आपके लिए। तो वो जानकारी आपके लिए, ये वीडियो बनाने का औचित्य ये था कि आपको बता दिया जाए कि वेबसाइट पे आपको ये सारी जानकारी हम अपडेट कर चुके हैं। जो हम वीडियो नहीं बना रहे हैं वो कम से कम वेबसाइट पे हम पहले ही अपडेट कर चुके हैं, तो वो ऑथेंटिक जानकारी आप प्राप्त कर पाएं। दूसरी चीज ये थी इस वीडियो बनाने का उद्देश्य कि आपको ये जानकारी वीडियो में भी पहुंचा पाएं, जिससे आपको कम से कम ये जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं और सरल भाषा में, सरल शब्दों में आप ज्योतिष को समझना चाहते हैं, अपनी खुद की कुंडली या औरों की कुंडली देखना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहद खास मौका है। 3 महीने में आप अपनी कुंडली देखना या औरों की कुंडली देखना सीख पाएंगे। अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप निश्चित रूप से एक ज्योतिषी बन जाएंगे। और 3 महीने का ये कोर्स अगर आपको करना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज लिखिए कि आप ज्योतिष क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। पेमेंट वगैरह का प्रोसेस बता दिया जाएगा और कब से क्लासेस शुरू होंगी, सब कुछ आपको व्हाट्सएप पर जानकारी मिल जाएगी।